जय बाकी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों संधि। संधि को हम दोस्तों बहुत ही जल्दी से जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे, एक ट्रिक के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे दोस्तों संधि, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है। अभी आपका वन रक्षक का पेपर है, जेल तहरी का है, एमपी पुलिस का है, एमपी एसआई का है और आपका संविदा वर्ग 3 का है। इन सभी एग्जाम में आपसे संधि के बारे में पूछा जाता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे दोस्तों संधि और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। आइए चलते हैं, अपन पढ़ते हैं संधि। देखिए मुख्यतः हम देखते हैं संधि। संधि को दोस्तों सबसे पहले आज के सेशन में पढ़ेंगे दोस्तों हम स्वर संधि के बारे में। तो देखिए दोस्तों संधि तो 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जिसमें से स्वर संधि दोस्तों 5 प्रकार की होती हैं और उन 5 प्रकार की संधि को याद करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वह तरीका हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे, किस तरीके से उसको याद किया जाए। सबसे पहला दोस्तों हमने लिखेंगे दीर्घ स्वर संधि, दूसरा लिखेंगे गुण स्वर संधि, तीसरा लिखेंगे वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि। देखिए दोस्तों आप बोल रहे होंगे सर हम इसी क्रम में क्यों याद करें, क्योंकि इस क्रम को याद करने का सबसे अच्छा तरीका हम आपको बताते हैं। जरा इसको देखिए दोस्तों, यह क्या लिखा है, दीर्घ तो पहले से था। क्या है दोस्तों, दीर्घ तो पहले से था, मतलब बड़ा तो पहले से था, थोड़े से गुण और मिला दिए। बड़ा तो पहले से था, थोड़े से गुण और मिला दिए तो गुणों में क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि हो गई। क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि हो गई। अब देखेंगे सर इसका मतलब क्या है, इसका देखते हैं। दीर्घ तो पहले से था, इसका मतलब क्या है, दीर्घ तो पहले से था, थोड़े से गुण और मिला दिए, थोड़े से गुण और मिला दिए तो क्या हो गई, गुणों में वृद्धि हो गई दोस्तों। और 3 संधि हमें अगर याद हो जाती है दोस्तों, और 5वीं संधि का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखिएगा कि अयादि संधि हमेशा 3 शब्दों की होती है और अगर बीच वाला शब्द या हो या वाह हो, ये आपकी पहचान है। 3 शब्दों का होता है, 3 शब्दों का होता है और अगर इसमें या यति का हो व वजन का हो तो वह अयादि संधि के आंख बंद करके उस पर आप टिक लगा सकते हैं दोस्तों। ये तो हो गई हमारी उसको याद करने की ट्रिक और इसको व्यवस्थित क्रम में लिखने की ट्रिक। इसको इसी क्रम में याद करिएगा, कभी नहीं भूल सकते दोस्तों आप। किस तरीके से, दीर्घ तो पहले से था, बड़ा तो पहले से था, थोड़े से गुण और मिला दिए तो गुणों में क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि हो गई। अब हमने इसको भी बहुत सटीक तरीके से बनाया है, किस तरीके से दीर्घ है, किस तरीके से गुण मिल रहे हैं, किस तरीके से गुणों में वृद्धि हो रही है। अब जरा हम इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हमने इसको क्रम निर्धारित कर लिया, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, क्रम फिक्स हो गया। अब जरा हम देखते हैं, सबसे पहला देखा दोस्तों हमने दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आ के साथ अगर आ मिलाया जाए, देखिए ये मैंने इसलिए लिखा है, चाहे वो बड़ा आ हो चाहे वह छोटा आ हो, इस बड़े आ के साथ या छोटे आ के साथ अगर छोटा या बड़ा आ दोनों मिला दिए जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनता है। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह क्या लिखा है, यह लिखा है दोस्तों बड़ा आ। इसको भी हम जब पढ़ते हैं वर्णमाला में तो क्या पढ़ते हैं, बड़ा आ पढ़ते कि नहीं पढ़ते। इसके बाद क्या है दोस्तों, ई और ई के साथ जब ई मिलाई जाती है तब भी क्या बनता है दोस्तों, ई बनती है। कौन सी बनती है, बड़ी ई बनती है। चौथा क्या है दोस्तों, ऊ और ऊ के साथ अगर ऊ मिलाया जाए तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। तो देखिए दोस्तों, बड़ा आ बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है और बड़ी ई बन रही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, उसमें दीर्घ संधि है। क्या है दोस्तों, उसमें दीर्घ संधि है, क्योंकि यहाँ पे जो भी अक्षर बन रहे हैं उनका वर्णमाला में भी उच्चारण क्या करते हैं, बड़ा। क्या करते हैं, बड़ा। इसीलिए इसमें क्या है दोस्तों, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अब देखिए, जरा देखिए, आप जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है दोस्तों ए। क्या आता है, ए, आई, ओ, औ। अब हमने क्या कहा आपसे कि बड़ा तो पहले से था, ऊ तक तो पहले से था, लेकिन इसमें थोड़े से गुण और मिला दिए। ऊ से हम कहां पहुंचे, ए पर पहुंचे। कहां पर पहुंचे दोस्तों, ए पर पहुंचे। ए पर हमें ए बना लिया और क्या चाहिए, फिर हमने ओ बना लिया। ए बना लिया और ओ बना लिया। इसका मतलब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए तो हमें क्या मिल गया, ए मिल गया और ओ मिल गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, जब गुण मिल गए तो गुणों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ए तो पहले से था, जब ए में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ओ में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और इस तरीके के जो उदाहरण होते हैं आई या औ वाले, वो होते हैं दोस्तों वृद्धि स्वर संधि के। काय के होते हैं, वृद्धि स्वर संधि के दोस्तों उदाहरण होते हैं। तो इस तरीके से इसको याद कर लेते हैं दोस्तों।
कि जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ रहा है वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगी, जहां पर ए आ रहा है, ओ आ रहा है वहां पर गुण संधि होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़े से गुण मिला दिए। लेकिन जब गुण मिलाए तो गुणों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई दोस्तों। और जब वृद्धि हो गई है तो फिर क्या आ जाएगा, ए का आई हो जाएगा और ओ का औ हो जाएगा। तो इस क्रम में हम इसको याद करते हैं। पांचवा हमने याद कर लिया, तीन शब्द के बीच में अगर या है और वाह वजन का है तो दोस्तों उसमें हमेशा कौन सी संधि होगी, हमारी अयादी संधि होगी। और फिर चौथी संधि को हम आंख बंद करके टिक कर सकते हैं। चौथी संधि की एक शर्त होती है दोस्तों, चौथी संधि में अगर या और वा के आगे, याद रखिएगा यण संधि की भाषा क्या होती है, अगर या यति का या वा वजन के आगे कोई भी शब्द अगर आधा लिखा हुआ है, चाहे वो आधा ना लिखा हो, चाहे वो आधा सा लिखा हो, चाहे वो आधा ता लिखा हो, कुछ भी लिखा हो या के और वा के पहले, तो वहां पे यण संधि होती है। इसको याद रखिएगा, कभी नहीं भूल सकते। क्या याद रखना है आपको, दीर्घ तो पहले से था, थोड़े से गुण और मिला दिए तो गुणों में क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि हो गई। दीर्घ पहले से था, आ बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ पहले से था, थोड़े से गुण और मिला दिए। क्या गुण मिला दिए दोस्तों, हमने यहाँ पे मिला दिए ए और ओ मिला दिया, तो थोड़े से गुण हमने और मिला दिए। तो जब हमने थोड़े से गुण और मिलाए तो गुणों में क्या हो गई, हमने गुणों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ए का आई हो गया, ए का आई हो गया, ओ का औ हो गया। देखिए दोस्तों तीनों क्रम बन गए। और चौथा मैंने आपको बताया, पांचवा आपको ये बता दिया। ये तो दोस्तों होगा इसको थोड़ी माइंड में सेट करने का तरीका कि संधि को किस प्रकार से लिखा जाए। अयादी जो 5वें नंबर पे आती है, इसको याद रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ संधि को याद करने का तरीका और क्रम, क्योंकि पेपर में जब आता है तो गुण की जगह हमें यण समझ में आता है और वृद्धि की जगह हमें गुण संधि समझ में आती है। इस जगह कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को हम इसके माध्यम से दूर करेंगे, इसीलिए मैंने आपको यह क्रम बताया है। इसके द्वारा तो सबसे पहले आप क्रम लिखिए। अब देखिए दोस्तों दूसरी भाषा, यहाँ पे क्या लिखा है, आ के साथ आ जोड़ा आ बन गया, जहां पर एक जैसे स्वर होते हैं। ई के साथ ई को जोड़ा ई बन गया, ऊ के साथ ऊ को जोड़ा ऊ बन गया। अब देखिए दोस्तों, क्या हम इस आ के साथ इस ई और ऊ को जोड़ दें, हमारा क्रम वही है जो हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा, दीर्घ तो पहले से था, थोड़े से गुण और मिला दिए तो गुणों में क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि हो गई। दीर्घ तो पहले से था, इसका मतलब दीर्घ स्वर संधि, थोड़े से गुण और मिला दिए मतलब क्या, गुण स्वर संधि, तो गुणों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, मतलब वृद्धि स्वर संधि। क्रम पता चल गया। अब जरा हम क्रम को अपने दिमाग में सेट करते हैं। आ और आ मिलके बड़ा आ बना दिया, ई और ई मिलके ई बना दी, ऊ और ऊ मिलके ऊ बना दिया। क्यों ना दोस्तों हम आ के साथ ई और ऊ को मिला दें, आ के साथ हम ई को मिलाएंगे तो ए मिल गया। देखिए दोस्तों, आ के साथ हमने ई को मिला दिया तो हमें ए मिल गया, आ के साथ हमने ई को मिला दिया तो हमें ए मिल गया। जब आ के साथ हमने ऊ को मिला दिया तो हमें ओ मिल गया, आ के साथ हमने ऊ को मिला दिया तो हमें ओ मिल गया। देखिए दोस्तों, हमने इसी में इसको बाहर निकाल लिया, दीर्घ संधि के द्वारा ही हमने इसको बाहर निकाल लिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ के साथ हमने अगर एक स्वर ऋषि का जोड़ दिया तो उसका मतलब क्या होता है, आर। हमेशा याद रखना, आ के साथ हमने ऋषि का जोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब निकलेगा दोस्तों क्या, ऋषि का। दीर्घ में से हमने इसी में निकाला, आ के साथ हमने ई को जोड़ दिया तो ए एड़ी का मिल गया, आ के साथ हमने ऊ को जोड़ दिया तो ओ ओखली का मिल गया दोस्तों, ओ मिल गया। अब दोस्तों हम इसी में जो हमें मिला है, क्यों ना हम इस आ के साथ उसको जोड़ के देख लें। जब हमने आ के साथ हमने ए को जोड़ा, जब आ के साथ हमने ए को जोड़ा तो हमें आई मिल गया। जब हमने इसी आ के साथ हमने ओ को जोड़ा तो हमें औ मिल गया। ठीक है दोस्तों, जब आ के साथ हमने ओ को जोड़ा तो हमें औ मिल गया। देखिए दोस्तों, यहीं पे क्लियर हो गया, हमने दीर्घ संधि के द्वारा ही तीनों संधि को बना दिया। ठीक है दोस्तों, किस आधार पे, क्योंकि हमें उसका क्रम मालूम था। क्या मालूम था दोस्तों, हमें उसका क्रम मालूम था। इस प्रकार हमने दीर्घ स्वर संधि बस याद किया, हमने याद किया दीर्घ स्वर संधि जहां पे बड़ा होता है, बड़ा आ कब बनेगा, जब आ और आ मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक बात का याद रखिएगा, चाहे यहाँ पर आ छोटा आ हो, चाहे यहाँ पे बड़ा आ हो, चाहे यहाँ पर ई भी जुड़ सकती है और यहाँ पर बड़ी ई भी जुड़ सकती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आ के साथ सिर्फ छोटी ई ही जुड़ेगी,
ऐसा नहीं है कि बड़े आ के साथ बड़ी ई ही जुड़ेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। आ के साथ या बड़े आ के साथ बड़ी ई या छोटी ई दोनों में से कोई भी संधि कर सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, यहां तक तीनों को हमने याद किया इस सूत्र के आधार पर, इस ट्रिक के माध्यम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। दीर्घ तो पहले से था, थोड़े से गुण और मिला दिए तो गुणों में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। हमें यहाँ से क्या मिल गया? संधि का क्रम मिल गया। क्या मिल गया? सबसे पहले हम दीर्घ लिखेंगे, फिर हम गुण लिखेंगे, फिर हम वृद्धि लिखेंगे। हो गया दोस्तों। अब इसको याद कैसे करना है? आ के साथ आ मिलके आ, ई के साथ ई मिलके ई, ऊ के साथ ऊ मिलके ऊ। इस आ के साथ जब हमने इसी वाली ई को मिला दिया जो दीर्घ स्वर संधि में है, देखो हम गुण संधि बना रहे हैं दोस्तों, किस प्रकार बनाएंगे इसी केस में देखते हैं। जब आ के साथ हमने ई को मिलाया तो हमें ए एडी का मिल गया। क्या मिल गया? ए एडी का मिल गया। जब हमने आ के साथ ऊ को मिलाया, चाहे वह ऊ छोटा ऊ हो चाहे वह बड़ा ऊ हो, तो हमें क्या मिल गया दोस्तों? ओ मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो हमने कौन सी संधि को ढूंढ लिया? हमने गुण स्वर संधि को ढूंढ लिया। चलो जरा हम एक स्टेप, जब गुण मिल गई है तो गुण में थोड़ी सी वृद्धि और करते हैं। और वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वृद्धि करने के लिए हमें गुण से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। अब हमने इसी आ के साथ हमने इस ए को मिलाया, इस आ के साथ हमने इस ए को मिलाया दोस्तों, तो फिर इस गुण में क्या हो गया? वृद्धि हो गई, ए से आई हो गया। जब हमने इस आ के साथ ओ को मिलाया तो इसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ओ से क्या हो गया? औ हो गया। देखिए दोस्तों, हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया दोस्तों, बिल्कुल हो गया दोस्तों। अब देखिए, यह क्या है? आ के साथ ऋषि का जोड़ा गया तो क्या बनता है? आर बनता है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, यहां तक तो रहता है दोस्तों आ के साथ संबंध स्थापित करना। इसके बाद दोस्तों होता है क्या? यण संधि। यण संधि में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर ई होता है और यहाँ पर ऊ होता है। क्या होता है? ई होता है और ऊ होता है। ई के साथ आप कोई भी स्वर जोड़ सकते हैं, ई के साथ आप कोई भी स्वर जोड़ सकते हैं दोस्तों। वहां से आपका यहाँ पे विच्छेद हो जाता है, क्योंकि अगर आप ई के साथ ए जोड़ेंगे तो या में ए की मात्रा लग जाएगी, ई के साथ अगर ऊ जोड़ोगे तो या में छुटू की मात्रा लग जाएगी। स्वर क्या करते हैं? मात्रा का निर्धारण करते हैं। अगर आप ई के साथ कुछ भी जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे या बनता है। अगर आप ऊ के साथ कोई भी स्वर जोड़ते हैं तो आपका व वजन का बनता है। यहाँ पे हम आपका एक कंफ्यूजन और दूर करते हैं। इस ई के साथ आप इस ऊ को भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शर्त दोनों में है, जी नहीं। आप इस ई इमली के साथ इस ऊ को भी जोड़ सकते हैं और इस ऊ के साथ आप ई को भी जोड़ सकते हैं। तो वह शर्त एक होती है कि जो आप यहाँ पे जोड़ रहे हैं वह आप नहीं जोड़ेंगे, इसके अलावा दूसरा स्वर जुड़ेगा। इसमें क्या जुड़ेगा? दूसरा स्वर जुड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ई नहीं आएगा, यहाँ पर कोई दूसरा स्वर आएगा। वो आ भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों? यहाँ पे अगर ऊ है तो यहाँ पर दूसरा स्वर आएगा। यहाँ पर अगर ऋषि का है तो ऋषि के साथ भी दूसरा स्वर जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों? उसका क्या बनता है? रा बनता है। अब दोस्तों हमारी पांचवी संधि आती है अयादी स्वर संधि। यह क्या है दोस्तों? बीच में अगर या हो और वाह हो। सबसे अच्छी बात ध्यान रखने की, अगर आपके बीच में या आ रहा हो या वाह आ रहा हो तो उसमें आपका अयादी संधि होगा। क्लियर है दोस्तों? जैसे ए के साथ और ओ के साथ संबंध कहाँ? देखिए यहाँ पर ई हो गया, ऊ हो गया। अब क्या बचा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ ले लिया अपन ने, यहाँ पर आ ले लिया, आ के बाद हमने यहाँ पर ई ले लिया, ऊ ले लिया। अब क्या लेना? अब बचा है सिर्फ दो स्वर। कौन से? ए और ओ। इसीलिए हमने यह क्रम याद किया है दोस्तों, क्योंकि इस क्रम में याद जब करते हैं संधि को तो हमें चार चार बातें देखने को मिलती हैं, चार चार बातें देखने को मिलती हैं, जिनमें से कभी भूलने का प्रश्न नहीं उठता दोस्तों। कितना आसान तरीका है।
दीर्घ गुण और वृद्धि के साथ सिर्फ आ का प्रयोग किया गया, इसमें आ का, इसमें आ का, इसमें आ का, तीनों में आ का प्रयोग किया गया। आ के बाद क्या आता है, ई मिली का, ऊ आता है, तो यहाँ पर ई का प्रयोग कर लिया, ऊ का प्रयोग कर लिया दोस्तों। अब इसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, उसका प्रयोग कर लेते हम अयादी संधि में। हमने वर्णमाला के हिसाब से पूरा पढ़ लिया, और इसके लिए मैंने आपको यहाँ बताया था, पहले हमने आ को वा के साथ मिला दिया तो दीर्घ बन गया, फिर हमने आ को ई के साथ मिला दिया तो गुण बन गया, और जो गुण में से जो बन के बाहर निकला फिर हमने आ को उसको मिला दिया तो हम वृद्धि पे पहुंच गए। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर फिर हमने इसको किया, क्या बना है, ए के साथ कोई दूसरा स्वर जोड़ते हैं तो आय बनता है, और ओ के साथ जब कोई दूसरा स्वर जोड़ते हैं तो आओ बनता है। अब देखिए, अब हम करते हैं दोस्तों इसके उदाहरण। मैंने यहाँ का क्या बोला दोस्तों, आ के साथ आ को जोड़ना आ बनेगा। ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों, यह पेपर में पूछे जाने वाले एग्जाम है जो कई पेपरों में पूछे गए हैं। पहला एग्जाम क्या है दोस्तों, विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या, धा में आ की मात्रा लगी है दोस्तों, धा में आ की मात्रा लगी है, इसका मतलब यहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, आ में आ की मात्रा आ। तो देखिए दोस्तों, आ के साथ आ बनाना मतलब क्या है, दीर्घ संधि बन रही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, विद्यालय में क्या बनेगी, दीर्घ संधि बनेगी। देखिए दोस्तों, शर्त लागू, आ के साथ बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनाएगा, शर्त लागू। संधि को हल करते समय एक बात को याद रखिएगा दोस्तों, कभी गलत नहीं करेंगे। संधि का जब विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो उसमें से हम एक सटीक शब्द बाहर निकालते हैं जिसका कोई मीनिंग होता है, जिसका कोई अर्थ होता है, तभी आप संधि को सही कर पाएंगे। जैसे कि मैंने विद्यालय में से मैंने विद्या को बाहर निकाला, आप जानते हैं विद्या एक सटीक और सार्थक शब्द है। फिर हमने यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, पुस्तकालय, पुस्तकालय में से मैंने क्या बाहर निकाला, जब पुस्तक बाहर निकाल दिया, अब हमने क्या बाहर निकाल दिया, पुस्तक बाहर निकाल दिया। जब हमने पुस्तक बाहर निकाला तो का के बाद अब देखिए काय का उच्चारण हो रहा है, पुस्तक, पुस्तक बाहर निकाला तो का के बाद आ का उच्चारण हो रहा है। तुरंत हमारा दिमाग कहाँ चला गया, आ का उच्चारण हो रहा है, मतलब हम तीन संधि में घूम रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि में, गुण में और वृद्धि में। अब देखिए, पुस्तक तो निकाल लिया, बचा क्या, आलय, पुस्तक धन आलय। अब देखिए, आ के साथ क्या मिल गया, यहाँ पर का के बाद आ का उच्चारण हो रहा है और यहाँ पर आ का उच्चारण हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हम दीर्घ स्वर संधि में हैं, तो हमने क्या बोल दिया, पुस्तकालय। फिर हमने विद्या धनार्थी, धा में आ की मात्रा और यहाँ पर भी आ है, धा में आ की मात्रा, यहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा है और यहाँ पर क्या है, आ है, इसको मिलाया, विद्यार्थी हो गया। अगला एग्जाम्पल थोड़ा परिवर्तन करके देखिए, मैंने देखा बधूत्सव। अब आपके लिए प्रश्न आ गया, बधूत्सव में कौन सी संधि है। आपने सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि कोई सटीक शब्द बाहर निकालें। बधूत्सव में सटीक शब्द क्या है, बधूत्सव में सबसे सटीक अर्थ है बधू। क्या है, बधू। बधू को आपने बाहर निकाला तो क्या बचा, बधू का मतलब होता है दोस्तों क्या, बरवधू। जो बरवधू, जो शादी के बाद जिन जोड़े को बरवधू कहा जाता है, बधू एक लड़की को, बधू लड़की को कहा जाता है, कई के लिए, लड़की के लिए बधू कहा जाता है और लड़के के लिए वर कहा जाता है। ये शादी के जोड़े जब होते हैं उस वक्त इनका संबोधन किया जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ से बधू को बाहर निकाला, बधू को जब बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, उत्सव। क्या बचा, उत्सव। उत्सव जब बचा तो धा में छुटू की मात्रा लगी है, मतलब क्या है, छोटा ऊ है, यहाँ पर छोटा ऊ है और यहाँ पर भी छोटा ऊ है, तो दोनों ऊ मिलकर क्या बना देंगे, बड़ा ऊ बना देंगे। तो यहाँ पर भी क्लियर हो गया, ऐसे अनुदित है दोस्तों। ठीक है, बस याद यह रखिएगा कि दीर्घ संधि में आ की मात्रा होती है, यहां से देखिएगा, दीर्घ संधि में आ की मात्रा होती है, गुण संधि में ए की और ओ की मात्रा होती है, और वृद्धि संधि में आई की और औ की मात्रा होती है दोस्तों, यह बात याद रखिएगा। फिर हमने देखा दोस्तों यहाँ पर गुण संधि के बारे में आए, देखिए, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ओ की मात्रा और ऋषि का, देखिए क्लियर है दोस्तों। देवेंद्र, अब देवेंद्र में से मैंने क्या निकाला, एक सार्थक शब्द बाहर निकाला, देव, मैंने देव बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या, इंद्र बचा। इस वाक्य के पास देखिए, वाक्य यहाँ काय का उच्चारण हो रहा है, आ का। कोई भी व्यंजन बोलते हैं अगर तो उसके पीछे स्वर का उच्चारण जरूर होता है दोस्तों। अब मैंने बोला वाह, वाह के बाद काय का उच्चारण हो रहा है, आ स्वर का उच्चारण हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर क्या लिखा है, ई लिखा है।
इसका मतलब क्या, आ के साथ ई को मिलाया जाए तो गुण स्वर संधि बन जाती है। तो यह कौन सी संधि है दोस्तों, गुण संधि है। इसी प्रकार के नरेश, नरेश में से नर को बाहर निकाल लिया, नर मतलब होता है मानव, नर को बाहर निकाला, बचा क्या, ईस बचा, ईस को लगा दिया। भाग्योदय, या में ओ की मात्रा, तुरंत समझ गए गुण संधि है, लेकिन नहीं समझ में आया तो भाग्योदय में से सार्थक शब्द बाहर निकाला, भाग्य, क्या, भाग्य, बचा क्या, उदय, क्या बचा, उदय बचा। या के बाद आ का उच्चारण हो रहा है और यहाँ पर ऊ है, आ और ऊ, आ के साथ ऊ को मिलाया तो गुण संधि बनती है, क्योंकि हमने इसके द्वारा क्रम याद कर लिया है। हो गया दोस्तों। महर्षि, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बड़ा आ लिखा है, बड़ा आ के साथ अगर ऋषि आता है तो महर्षि, अर का प्रयोग होता है, ये लिखा दोस्तों। अगर आ के साथ ऋषि का प्रयोग होता है तो या तो अर बनता है या आर बनता है। क्लियर है दोस्तों। इस प्रकार के उदाहरण प्रश्न में किए जाते हैं और प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगली बात है दोस्तों महोत्सव, इसमें से मैंने महा बाहर निकाल लिया, महा को बाहर निकालने के बाद उत्सव बचा, क्या बचा, हा के बाद आ का उच्चारण हो रहा, यहाँ पर ऊ है, इसका मतलब महोत्सव है दोस्तों। अब हमारे दोस्तों वृद्धि स्वर संधि पर, वृद्धि में क्या है, आ के साथ क्या मिलाना है, आ के साथ मिलेगा ए, कौन सा ए, जो हमें गुण से प्राप्त हुआ है। गुण मिल जाने के बाद क्या हो रही है, गुणों में वृद्धि हो रही है। काय में वृद्धि हो रही है, गुणों में वृद्धि हो रही है। हमारे गुण कौन से हैं, हमारे गुण हैं ए और ओ, ए और ओ में अब क्या होगी, वृद्धि होगी, और जब ए में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और जब ओ में वृद्धि होगी तो क्या होगा, औ हो जाएगा। तो देखिए अब हमें चाहिए है ए, आई चाहिए और हमें औ चाहिए, तो कैसे मिलेगा दोस्तों। आपसे प्रश्न किया गया सदैव, क्या किया गया, सदैव, सदैव में से आपने सार्थक शब्द बाहर निकाला, क्या बाहर निकाल लिया, सदा, क्या निकाल लिया दोस्तों, आपने निकाल लिया सदा, बाहर निकाल लिया। तो दा के बाद काय का उच्चारण हो रहा है, दा के बाद हो रहा है दोस्तों आ का उच्चारण हो रहा है। अब देखिए आ तो बाहर निकल आया और हमें क्या चाहिए, दा में आई की मात्रा चाहिए, आ तो मिल गया और आई चाहिए, तो अब क्या चाहिए हमें, अब लगाना पड़ेगा ए, तो क्या बनेगा दोस्तों, एव, सदा धन एव बराबर क्या आ जाएगा, सदैव। अब आपको यह पता कैसे चलेगा कि हमें ए जोड़ना है कि ई जोड़ना है, तो याद रखिएगा दोस्तों आप मेरी बात को, कि मैं आपको बाद में बताता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर क्लियर हो गया दोस्तों। मतैक्य, मत बाहर निकाला, बचा क्या, ऐक्य, मतैक्य। जल, सार्थक शब्द बाहर निकाल लिया, क्या बचा, ओंध, क्या बचा, ओंध। जब इसके साथ हम ओ जोड़ेंगे या औ जोड़ेंगे तो क्या बनता है, औ बनता है। हमने औ देख लिया, 3 हो गया दोस्तों। अब देखिए यण संधि का, ई के साथ मैंने बात आपको बताई थी, इस बात को नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही शानदार है, इसको नोट कर लीजिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं हो सकता। क्या, अगर या और वाह वजन के पहले कोई भी अगर आधा अक्षर है, या के पहले या वा के पहले अगर कोई भी आधा अक्षर है, आंख बंद करके आप उसमें यण संधि लगा दीजिएगा, गलत नहीं होगा दोस्तों। कैसे कि जैसे आपसे पूछा गया इत्यादि, देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, या के पहले क्या लगा है, ता लगा है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने बात को पकड़ लिया, हमने इति बाहर निकाला, हमने इति बाहर निकाला क्योंकि मुझे सार्थक शब्द चाहिए, मैंने इति बाहर निकाला। अब बचा क्या, अब बचा क्या दोस्तों, देखिए मैंने इति बाहर निकाल लिया, तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ई दिख रहा है, तो बस यहीं पे क्लियर हो गया कि अगर ई दिख रहा है, यहाँ पे 3 चीजें पकड़ना है। एक तो क्या पकड़ लिया कि यहाँ के पहले आधा ता लगा है, यहाँ पे भी हम समझ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं समझ पाए तो ई के साथ हम क्या जोड़ेंगे, अब यहाँ पर आदि, तो क्या बनेगा, इत्यादि। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या आएगा, यह निर्धारित करता है दोस्तों क्या, यहाँ की मात्राएं। आपने 12 खड़ी पढ़ी हैं, आ ए ई ओ ओ औ इस तरीके से पढ़ा है दोस्तों, तो यह निर्धारित करते हैं कि मात्रा निर्धारित, जैसे मान के चलो अगर आपके का में लगी है के, आपने बोला के, तो यहाँ पे निर्धारित करती है आपकी वह मात्रा जो उस पर लगी है,
कि का के साथ काय का प्रयोग हो गया। जैसे कि मान के चलो आपने पढ़ा के, आपने पढ़ा क्या के, जब आपने पढ़ा के तो आप क्या देखेंगे कि यहां पर का तो लिखा है लेकिन का के साथ ए का प्रयोग हुआ है। क्या लिखा है, अब इसको और विच्छेद करके देखें, का हलंत लगा दो, आ और फिर क्या है ए है। देखिए जब का के साथ आ मिलेगा तो पूरा व्यंजन बनाएगा, और जब ए मिलेगा, ए स्वर मिलेगा, तब उसमें ए की मात्रा लगेगी। जैसे आपके सामने आ गया दोस्तों का में छुट्टी की मात्रा की, जैसे आपके सामने आ गया का में छुट्टी की मात्रा की, तो इसका क्या होगा, इसमें आपका का लिया जाएगा, फिर इसमें आ का प्रयोग होगा व्यंजन को पूरा करने के लिए, फिर इसमें काय का ई जुड़ेगी, तब क्या बनेगा का में छुट्टी की मात्रा की। सेम कंडीशन यहाँ पे है दोस्तों, जब यहाँ पर आ है, या में आ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे अन्वेषण, देखिए क्या लगा है, आधा ना, काय के पहले लगा है, वह वजन के पहले लगा है, क्लियर हो गया, यानी संधि है। अनु धन ऐसा, आपने कहा सर ऐसा क्यों लगा दिया, क्योंकि इस वाक्य ऊपर एक ही मात्रा लगी है, इसलिए स्वर क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पर। अगला क्या देखा मैंने दोस्तों, पितृ आदेश, मैंने क्या बाहर निकाल लिया, पितृ, पितृ को जब बाहर निकाला, ऋषि का बाहर निकल गया। अब देखिए ता में काय की मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आदेश। क्या लिखेंगे, आदेश। इसके बाद हमने क्या देखा दोस्तों, न्यून, देखिए या के बाद काय की मात्रा लगी है, बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, क्लियर है दोस्तों। नी, हमने नी को बाहर निकाल लिया। अब आप बोलेंगे सर आपने नी को बाहर क्यों निकाला, नी तो कोई सार्थक शब्द है नहीं। क्यों नहीं है दोस्तों, नी उपसर्ग है, याद करिए नी उपसर्ग है, उपसर्ग भी सार्थक होता है क्योंकि उपसर्ग निश्चित होते हैं, उपसर्ग निश्चित होते हैं, इसीलिए हमने नी को बाहर निकाला और यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी है, जिसका मतलब क्या, ऊन, क्या हो जाएगा, न्यून। ये प्रश्न आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, स्वागत। देखिए क्या लगा है, वा के पहले आधा सा लिखा है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अयादी संधि। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अयादी संधि। अयादी संधि को पहचानने का मैंने आपको तरीका बताया दोस्तों, क्या है कि अगर तीन शब्दों के बीच में, एक तो तीन शब्द का होता है, तीन शब्द के बीच में अगर या यति का या व वजन का आ रहा है तो वहां पे अयादी संधि होगी दोस्तों। और अयादी संधि अगर या लिखा है, अगर या यति का लिखा है दोस्तों तो उसमें ए एड़ी का आएगा। अगर या यति का लिखा है दोस्तों तो उसमें जब उसको विच्छेद करेंगे तो ए एड़ी का आएगा। और यहाँ पर जब अगर वा लिखा हुआ है बीच में तो वहां पर ओ का प्रयोग किया जाएगा, इतना बस याद रखिएगा। और इसका क्या होता है, ए या आई के साथ भिन्न स्वर इस्तेमाल किया जाता है और ओ और आउ के साथ एक भिन्न तरीके का स्वर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैंने 4 प्रकार के प्रश्न लिखे हैं, इन 4 के अलावा 5वें प्रकार का प्रश्न नहीं आता दोस्तों, देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, नयन, प्रश्न क्या है दोस्तों, नयन। हमने क्या देखा, इसके बीच में या है, इसके बीच में या है, इसके बीच में भी वाह है, इसके बीच में वाह है। अब देखिए हमें ये देखना है कि यहाँ पर या जहां रहता है वहां काय की मात्रा लगती है, ए की मात्रा लगती है। तो हमने क्या लिखा, ने धन अन बराबर क्या हो गया, नयन ने धन अन। इसमें ने की मात्रा क्यों लगाई, क्योंकि या है बीच में, और जहां या बीच में रहता है वहां पे ए एड़ी का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने दिखाया गायक, इसको प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा सा एक स्टेप आगे लिया। गायक, यहाँ भी या है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे ए एड़ी का प्रयोग होगा, जी नहीं दोस्तों, इस ना के बाद कोई मात्रा नहीं लगी थी, लेकिन इस गा के बाद मात्रा लगी है, तो यह क्या हो गया है, यह दीर्घ हो गया है, यह बड़ा हो गया है, इसलिए यहाँ पर आई का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पर काय का प्रयोग होगा, आई का प्रयोग होगा। बस इतना तो हमें याद है कि बीच में अगर या यति का है तो वहां पर ए आएगा, और लेकिन ए तो आएगा, लेकिन यहाँ पे दीर्घ है तो ए काय में आएगा, आई में आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गई धन अक बराबर क्या, गायक। यह जो मात्राएं हैं ए की और आई की, यह निर्धारित करती हैं दोस्तों काय के ऊपर, इसकी मात्रा के ऊपर, कि इस ना के बाद आ की मात्रा लगी है क्या। अगर इस ना के बाद अगर आ की मात्रा लगी है तो क्या हो जाएगा, नई। और अगर ना के बाद या गा के बाद कोई मात्रा नहीं लगी है तो वहां पर उसका विच्छेद में क्या हो जाएगा, ए।
जैसे कि यहाँ पे ना के बाद कोई मात्रा नहीं लगी है तो यहाँ पर क्या हो गया ए, लेकिन यहाँ पर गा के बाद एक आ की मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ क्या हो गया गई। और ए क्यों आ रहा है, क्योंकि बीच में या यति का है। अगला उदाहरण जो होता है वो है दोस्तों पवन। देखिए यहाँ बीच में क्या है, वा वजन का है, और हमें क्या पता है दोस्तों कि जहां पर वा वजन का होता है वहां पर ओ का प्रयोग होता है। देखिए जहां पर वा वजन का होता है वहां पर ओ का प्रयोग होता है। तो मैंने देखा यहाँ पर पवन, पा के बाद कोई मात्रा नहीं है, इस पा के बाद कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसका विच्छेद कैसा करेंगे, पो धन अन, पो धन अन बराबर पवन। पो क्यों लगाया, क्योंकि वाह वजन का है। क्या है दोस्तों, वाह वजन का है। अगला दोस्तों क्या है, धावक। सबसे पहली बात पहचानेंगे वाह वजन का, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ओ आएगा, लेकिन धा के बाद आ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर ओ की जगह क्या हो जाएगा, धव हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, धव धन अक। इससे 4 टाइप के प्रश्न होते हैं, इन्हीं 4 टाइप के प्रश्नों को लेकर आपसे प्रश्न किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हमने संधि को पढ़ लिया दोस्तों। कोई भी अगर आपको दिक्कत या परेशानी होती है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। एक बात और देखिए, आप इसको याद कर लीजिएगा, देखिए आप इसको याद करिएगा दोस्तों, दीर्घ के साथ आ की मात्रा आती है, गुण के साथ ए की या ओ की मात्रा आती है, वृद्धि है जहां स्वर संधि होती है वहां पे आई की और औ की मात्रा आती है, जहां पे यण संधि होती है वहां पर या और बा के पहले कुछ भी आधा अक्षर आ सकता है। जैसे कि ये है, आधा ना और या आ सकता है, आधा ता और वा आ सकता है, आधा सा और वा आ सकता है, आधा ता। त्याग, त्याग में भी है ती धन आग। जैसे दोस्तों अयादि संधि, अयादि संधि में क्या बीच में या होता है और वाह वजन का होता है, तो वहीं पे इसको अयादि लगा दीजिएगा। ये तो मैंने आपको विच्छेद करने का तरीका बताया है दोस्तों कि विच्छेद इसको किस प्रकार से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज के लिए हमने पढ़ा दोस्तों स्वर संधि, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको समझाने के लिए था। एक बार अवश्य देखें, पूरा देखें, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो आपको जानकारी और जो आपको स्टडी दी जा रही है उसको आप उसकी पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही काफी करते हैं दोस्तों। जय बागी।